बांग्लादेश और इंडिया सेफेस्ट कंट्री में आते हैं। तो जी पूरे यूरोप ने एक नया लॉ अप्रूव कर दिया है जो कि इमिग्रेंट्स के ऊपर है। इन्होंने एक सेफेस्ट कंट्री की लिस्ट भी जारी की है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो लोग असाइलम करके बैठे हुए हैं या फिर असाइलम आके करना चाहते हैं, तो आपको बता दूं, जब आप जर्मनी, फ्रांस में या ग्रीसलैंड में असाइलम करेंगे तो आपको दूसरे कंट्री में भी भेजा जा सकता है। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है इसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी और क्या अभी आप असाइलम बिल्कुल ही नहीं कर सकते, तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता हूँ। और ये न्यूज़ आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और अभी 2026 अप्रैल का महीना ऑलमोस्ट शुरू हो ही गया है। तो आपको बता दूं कि अगर आप यूरोप आना चाहते हैं, अब असाइलम लेना पहले से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। केस आपका बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे, रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपको दूसरे से तीसरे कंट्री अल्बानिया या अफ्रीका जैसे कंट्री में ये भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी जो जर्मनी है, नेदरलैंड है, ऑस्ट्रिया, ये जो 3 कंट्री है ना, इन्होंने भी इस लॉ की मंजूरी दे दी है। लेकिन बीच में कुछ जमायतें ऐसी भी हैं जिन्होंने कहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इससे आपका खर्चा भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये कानून पहले यूके भी बना चुका है, तो यूके को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। तो अभी यहाँ पे भी यूरोप में भी एक रिफॉर्म इन्होंने एक मुतारफ़ करवा दिया कि हम ऐसे लोगों को जिनकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाएगी उनको हम अल्बानिया, मतलब कि दूसरे कंट्री में भेजेंगे जहाँ पे आपको कोई जानता ही ना हो। मिसाल के तौर पे आप इंडिया पाकिस्तान से आ गए, नेपाल बांग्लादेश से आ गए, आपने यहाँ पे असाइलम किया और आपका रिजेक्ट हो गया और आप फिर भी नहीं जाना चाहते, तो आपको ये डिपोर्ट तो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ये डिपोर्ट नहीं करेंगे आपके होम कंट्री में, तो फिर आपको अल्बानिया, अफ्रीका जैसे कंट्री में ये भेज देंगे और वहाँ पे ये आप लोगों के लिए एक डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, मतलब कि आसान लफ्ज़ों में बिल्डिंग्स बनाएंगे, कंटेनर्स बनाएंगे जहाँ पे आपको रखा जाएगा। अभी सवाल ये कि जब आपको अल्लाह ना करे अगर किसी इंसान को वो बेचते हैं तो खाना पीना तो आपको फ्री में मिलता है, आपको राशन के लिए वो पैसे वगैरह भी देती हैं। लेकिन ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पे आते हैं, जर्मनी फ्रांस के लिए आते हैं, ऑस्ट्रिया के लिए आते हैं, तो अगर आपको यहाँ से दोबारा कहीं छोटे से कंट्री में भेज दिया जाए, दूर दराज सहरा में, तो ऑब्वियसली कोई भी फिर यहाँ पे नहीं आएगा। और आपको यहाँ पे बता दूँ, अभी यूरोपियन यूनियन ने ये लॉ इसलिए अप्रूव किए हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम भी बढ़ता चला जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये अपने अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पे हम थोड़ा सा क्राइम भी कम हो जाए। और इन्होंने एक ऐसी तजवीज़ लेके आए हैं जिससे आप लोग असाइलम करेंगे और अगर आपके असाइलम में दम ना हुआ, अगर आपकी स्टोरी सच्ची ना हुई, तो बहुत जल्दी ये आपका असाइलम को उड़ा देंगे। ठीक है, इस नए लॉ को रिटर्न हब्स के नाम से बुलाया जाएगा और यूरोपियन पार्लियामेंट ने इस कानून के हक में वोट दे दिए हैं। इसमें ऑलमोस्ट नेदरलैंड बहुत सरफहरिस्त है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया और फ्रांस, इन सब ने हमायत की है कि हाँ ऑब्वियसली हम इस कानून के साथ चलेंगे। और जो लोग यहाँ पे क्राइम करेंगे, तो सबसे पहले अगर आपने क्राइम किया तो उसी वक्त ये आपका केस उड़ा के आपको आपके डायरेक्ट होम कंट्री में भेज देंगे। और इसमें आपको 18 महीने तक जेल में भी रखा जा सकता है और आपको 2 साल तक भी जेल में रखा जा सकता है, ठीक है, हिरासत में। और इसकी एक दूसरी कंडीशंस भी है, दूसरे मुल्क में जब भेजा जाएगा, आपको ऐसे मुल्क में भेजा जा सकता है जहां आपका कोई ताल्लुक ही ना हो, मतलब कि आपका कोई जानने वाला ना हो। तीसरी कंडीशन, मतलब कि दाखिला पाबंदी, एंट्री बैन आपके ऊपर लग जाएगा, क्योंकि अगर आप को यहाँ से डिपोर्ट किया जाता है या किसी और कंट्री में भेजा जाता है, तो अगर आप बाद में अपने होम कंट्री में चले जाएंगे, इंडिया पाकिस्तान में, तो वहाँ से फिर आप अपने लिए शेंजन वीज़ा या यूरोप दोबारा में आ भी नहीं पाएंगे, आपकी एंट्री ही बैन कर दी जाएगी। और अगर कोई इंसान डिपोर्टेशन में रुकावट डालेगा तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसमें अभी जर्मनी का क्या रोल है? जर्मनी कहता है कि हमें इमिग्रेंट्स की ज़रूरत भी है, लेकिन हमें वो लोग चाहिए जो स्किल वाले हों, जो लोग यहाँ पे आएँ, यहाँ पे लैंग्वेज सीखें, यहाँ पे हाउस बिल्डिंग करें। और हाउस बिल्डिंग ही एक वाहिद ज़रिया है जो यहाँ पे आपको रख सकता है और आपकी लाइफ को सेव कर सकता है। इसके ऊपर मैंने कल एक वीडियो भी डाली है, जैसे कि वो एक लड़की थी, हाउस बिल्डिंग, वो वीज़ा लेके यहाँ पे आई, उन्होंने हाउस बिल्डिंग की और बाद में उनके पास अभी पासपोर्ट आ गया। आप वो वीडियो भी मेरी कल की देख सकती हैं, क्योंकि हाउस बिल्डिंग जब आप कर लेते हो तो जर्मनी की आप ज़रूरत बन जाते हो, तो जर्मनी आपको डिपोर्ट नहीं करता। और अगर आप यहाँ पे रहते हो, काम नहीं करते और ऊपर से क्राइम करते हो, तो ऑब्वियसली ਤੁਹਾਡਾ फिर रहने का कोई हक ही नहीं बनता। क्योंकि हमें यहाँ पे अगर रहना है, यहाँ का कल्चर सीखना होगा, यहाँ पे लैंग्वेज सीखनी होगी और यहाँ पे हाउस बिल्डिंग करनी होगी।
और ऐसे लोग जिनका केस बहुत ही ज़्यादा लो होगा, अगर आपने ये कहा है कि हाँ भाई आपकी जान को ख़तरा था इंडिया पाकिस्तान में और आपने कोई पॉलिटिक्स कोई पार्टी ज्वाइन की भी थी, तो ये काम नहीं करता, इनको भी पता ये फेक है। सो प्लीज़ डोंट डू एनी इलीगल थिंग्स इन यूरोप एंड प्लीज़ डोंट ब्रिंग एनी फेक एविडेंस। और कोई भी आप अपने लिए जेली कागजात वगैरह भी ना बनाएं, क्योंकि अभी ठीक ठाक आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं फिर से कह दूँ कि जो ह्यूमन राइट्स वाली तंजीमें होती हैं ना, उन्होंने तो सीधा सीधा इसको एक ब्लैक होल करार दिया, कह दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये इंसानों के साथ ज्यादती होगी, इतना ज़्यादा टाइट कानून होना ही नहीं चाहिए। अगर बुरी चीज़ें होती हैं तो बीच में अच्छे लोग भी होते हैं जो चाहते हैं कि यार हम लोग यहाँ पे आए रहें और तरीके के साथ रहें, तो हम उनको फ़ायदा भी दें और वो भी हमें फ़ायदा दें काम करके, टैक्सेस वगैरह पे करके। तो फ़िलहाल तो जो इंसानी कानून को पसंद करते हैं, जो ह्यूमन राइट्स वाली जो अच्छी तंजीमें हैं, वो आवाज़ तो उठा रही हैं, लेकिन फ़िलहाल दूसरी पार्टी का पल्ला बहुत ज़्यादा हैवी और भारी है कि अभी तो ये कानून लागू तो हो ही गया और 2027 तक और 2026 के एंड दिसंबर से ये अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने अप्रूव तो कर दिया है। और बाद में अगर ये बिल्डिंग्स वगैरह बनाएंगे दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ पे लोगों को रखा जाएगा, तो इसमें आराम से 6 से 8 महीने अभी लग सकते हैं। तो ये प्रॉपर वर्क करेगा 2027 के स्टार्ट में या फिर 2026 के एंड में। और कुछ ऐसे कंट्री के लोग जो यहाँ पे आके असाइलम करते हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, तो जनाब अभी इनके लिए और ज़्यादा घेरा तंग हो जाएगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, हालांकि पाकिस्तान इस लिस्ट में उन्होंने शामिल तो नहीं किया, लेकिन यूनान की जो इंडिविजुअल लिस्ट है ना, उन्होंने पाकिस्तान को भी सेफेस्ट कंट्री करार दिया है और पाकिस्तान होना है ही सेफेस्ट कंट्री है। तो इसलिए जनाब आपके लिए भी घेरा तंग हो जाएगा। इसमें बांग्लादेश का भी नाम है, बांग्लादेश और इंडिया सेफेस्ट कंट्री में आते हैं। तो यहाँ के लोग अगर असाइलम करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स की और आपकी स्टोरी की पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि हाँ भाई इंडिया के लोग असाइलम कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर कोई इंसान आपको ऐसा कहे तो ये झूठ होगा। आप ऑफिशियली असाइलम कोई भी कर सकता है, लेकिन बाद में वो आपकी स्टोरी देखेंगे कि हाँ भाई इस बंदे को वाकई ही इसके होम कंट्री में कोई नुकसान या कोई खदशा है, इसकी जान को खतरा है या नहीं। तो अगर आपकी जान को वाकई ही में खतरा है तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपने बस एवं ड्रामेबाजी और बस थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए अपना केस वगैरह देना है, तो बहुत जल्दी आपका केस भी उड़ा देंगे और आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से गाइड कर दी होंगी। तो अगर फिर भी अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ या स्किप कर गया हूँ, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, कोशिश करूँगा मैं रिप्लाई दे दूँ। लेकिन कल वाली वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा। अगर आप जर्मनी में रहने का सोचते हैं और यहाँ पे आके आप अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं अकेले या फैमिली के साथ, तो हाउस बिल्डिंग ही एक ऐसा ज़रिया है जो आपको यहाँ पे सब कुछ देता है। कि देखें वो लड़की बेचारी आई थी और अभी उसके पास 7 से 8 सालों के अंदर अंदर उसके पास अभी पासपोर्ट आ गया है। तो हाउस बिल्डिंग ही एक आपका वाहद और आखिरी ऑप्शन है। बाकी आई लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस।